हेलो टू एवरीवन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जो कंटिन्यूटी से है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके अलावा आप कोई भी अदर बोर्ड से भी है तो इस तरह की कंटिन्यूटी आपके सिलेबस में रहता है, तो इसको विद प्रेजेंटेशन किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। fx is equal to x multiply e raised to 1 upon x and डिनोमिनेटर में 1 plus e raised to 1 upon x when x is not equal 0। जब भी आपको x is not equal 0 आता है, इसका सेंस ये होता है कि मान लीजिए ये कोई कर्व है, आपका फंक्शन है जिसकी कंटिन्यूटी आप देखना चाहते हैं। दैट मींस ये x equal to a पॉइंट है, इसके यहाँ पे x is more than a, दैट मींस यहाँ से आपको राइट हैंड लिमिट लेनी है और यहाँ पे a माइनस एच पोजिशन रहती है जहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट ये आपकी a प्लस एच को इंडिकेट करता है। देन a माइनस एच पे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट मींस x इज लेस देन a पॉइंट पे। अब नॉट इक्वल है, दैट मींस यहाँ पर x इज मोर देन 0 के लिए भी इसी फंक्शन को काम में लेना है, इसकी जस्ट अपोजिट लिखे हुए फंक्शन को, और x इज लेस देन 0 के लिए भी इसी फंक्शन को लेना है, और f ऑफ 0 पे इसका डायरेक्टली वैल्यू 0 आपको गिवन है। तो इस तरह से क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग रखिए। जब नॉट इक्वल आता है दैट मींस लेस देन और मोर देन, जो दोनों जो वैल्यूज है वो इसी सेम फंक्शन से आपको फाइंड करनी है और ये बताना होता है कि तीनों इक्वल है। अगर तीनों इक्वल है तो ये फंक्शन है वो कंटीन्यूअस माना जाता है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इसका प्रेजेंटेशन समझना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ फंक्शन f of x is continuous at x equal to a if f of a is equal to right hand limit is equal to left hand limit, and implies that f of a is limit of h tends to 0, f of a plus h is equal to limit of h tends to 0, f of a minus h। Now आपको कंटिन्यूटी कौन से पॉइंट पे देखनी है, x इक्वल टू 0 पे, देन f of 0 इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट आपको गिवन है f of 0 पे 0, एंड इसकी लेफ्ट लिमिट क्या होगी और इसकी राइट लिमिट क्या होगी। तो देखते हैं अपन। अब अपन यहाँ पर इसकी सपोज लेफ्ट लिमिट फाइंड कर रहे हैं, दैट मींस लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, f of 0 minus h is equal to limit of h tends to 0, 0 minus h मतलब लेफ्ट लिमिट, तो लेफ्ट लिमिट नॉट इक्वल लेस देन पोजीशन को इंडिकेट करता है, देन x इज नॉट इक्वल टू भी ये वैल्यू है। तो यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पे आप 0 minus h e raised to 1 upon 0 minus h और डिनोमिनेटर में 1 plus e raised to 1 upon 0 minus h। तो ये फंक्शन आपका लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 माइनस h e raised to minus 1 upon h, और इसके यहाँ पर 1 plus e raised to minus 1 upon h। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो यहाँ पे इस फंक्शन किस तरह का डिफाइंड है या अनडिफाइंड है, पहले इसको देखना पड़ेगा। तो अपन यहाँ पे सपोज h 0 रखते हैं तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 अपॉन इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1 अपॉन इनफाइनाइट जो यहाँ पे जो वैल्यू आया है e raised to minus 1 upon h। अब यहाँ पे आप h 0 रखेंगे तो यहाँ पे पावर देखिए माइनस में है, दैट मींस आपको ये समझना पड़ेगा कि e raised to minus 1 upon h, इसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट h टेंड्स टू 0 पर क्या रहती है, दैट मींस e raised to minus 1 upon 0, और 0 से इस 1 को डिवाइड करेंगे तो e raised to क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन इनफाइनाइट, और e इज अ कांस्टेंट, e का वैल्यू अप्रोक्सीमेट 2.7183 रहता है, दैट मींस ये मोर देन 1 वैल्यू है, और इसकी पावर जब इनफाइनाइट लगाएंगे तो दैट इज आल्सो 1 अपॉन इनफाइनाइट, और 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होता है, 0 होता है। दैट मींस आप सीधा इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। इस लिमिट को हमेशा ध्यान में रखिए
जब भी कभी इस तरह का एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपके क्वेश्चन में रहता है तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 पे e रेज़ टू -1 अपॉन h की जो लिमिट है वो क्या रहती है, 0 रहती है। क्यों रहती है अभी आपको समझाया है, यहाँ पे 0 रखने पर ये e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट होता है एंड दैट इज 1 अपॉन इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट को अपन 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास में h टेंड्स टू 0 और ये वैल्यू भी 0 हो गया, ये 1 प्लस 0 हो गया, दैट मींस न्यूमरेटर 0 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में 1 प्लस दिस पार्ट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब अपन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो राइट लिमिट के अंदर देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट that means limit of h tends to 0 f of 0 plus h, that means 0 plus h, तो राइट लिमिट के लिए भी आपको e plus h, that means x is more than a, तो इसी फंक्शन को काम में लेना है। जो नॉट इक्वल रहता है वो लेस देन और मोर देन दोनों को बताता है। that means limit of h tends to 0 और x की जगह पे 0 plus h e raised to 1 upon 0 plus h, डिनोमिनेटर में 1 प्लस e raised to 1 upon 0 plus h is equal to limit of h tends to 0 h multiply by e raised to 1 upon h और यहाँ पे 1 प्लस e raised to 1 upon h टर्म आती है। अब यहाँ पे अपन h डायरेक्ट रखते हैं तो e raised to 1 upon प्लस के अंदर है तो e raised to इनफाइनाइट और ये कांस्टेंट मोर देन 1 है तो इसकी इनफाइनाइट लिमिट पे ये इनफाइनाइट पकड़ लेगी और ये 0 हो जाएगा। तो 0 इनटू इनफाइनाइट केस बन रहा है, इसलिए इसको अपन थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे इस पार्ट की लिमिट बहुत ही अच्छे से समझनी है। e raised to 1 upon h को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से इसकी लिमिट को बताने के लिए आपको लिमिट ऑफ h tends to 0 h into e raised to 1 upon h और डिनोमिनेटर से e raised to 1 upon h को कॉमन ले लिया, दैट मींस e raised to 1 upon h को कॉमन लिया तो यहाँ पे e raised to -1 upon h आ जाएगा और यहाँ पे प्लस का 1 आ जाएगा। e raised to 1 upon h कट जाएगा, दैट मींस लिमिट ऑफ h tends to 0 h upon e raised to -1 upon h plus 1 is equal to 0 upon, अभी आपको जब लेफ्ट हैंड लिमिट ली तो e raised to -1 upon h की लिमिट 0 आई थी तो 0 plus 1 और डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है और कांस्टेंट से 0 को डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज आल्सो 0। तो अपन ने इस क्वेश्चन में देखा इसकी लिमिट लेने में आपको ध्यान रखना है और बाय 1 2 एंड 3 से तीनों ही लिमिट तीनों ही वैल्यू सेम आ रहे हैं तो एट लास्ट आप लिख सकते हैं कि बाय 1 2 एंड 3, तो बाय इक्वेशन नंबर 1 by 1 2 and 3 f of 0 is equal to limit of h tends to 0 f of 0 minus h is equal to limit of h tends to 0 f of 0 plus h, that means f of 0 is equal to left hand limit is equal to right hand limit, hence it is continuous function at x equal to 0, that means ये फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से देखिए ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपकी प्रैक्टिस के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए किस प्रकार से लिमिट फाइंड करनी है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या जेईई या और भी कोई अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कंटिन्यूटी के जनरली पूछे जाते हैं जिसका प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए ध्यान रहे कि इसको अच्छे से सीखने समझने के लिए और भी इस तरह के क्वेश्चन सीखने के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।